श्री राम मित्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज तीसरे पाठ में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले दो पाठ हमारे हुए। दो पाठों में आप सबने राशियों के बारे में जाना, नक्षत्र आदि के बारे में जाना। तीसरे पाठ का आज शुभारंभ करते हैं और तीसरे पाठ में जानते हैं राशियों के अक्षर कि कौन सी राशि के वो कौन से अक्षर हैं। देखिए मित्रों, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जो राशि लगने से होती है अथवा जो राशि बनती है उसके क्या क्या नाम मिलते हैं। तो सभी राशियों के आज हम उन अक्षरों का जिक्र करेंगे जिसके अक्षर से नामकरण होता है, बच्चे का नाम लिखा जाता है। आइए आज शुरू करते हैं। देखिए, 12 राशियों के बारे में तो आप सभी ने जान लिया था। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने सभी राशियों के अक्षर दिए हुए हैं। अगर हम बारी बारी से अक्षरों को बोलेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन के ऊपर सभी 12 राशियों के वो अक्षर मौजूद हैं जिस समय बच्चे का जन्म होता है और जो राशि के हिसाब से नामकरण होता है, नाम निकलता है, वो अक्षर सभी इसमें दिए हुए हैं। तो ये राशियों के अक्षर हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं राशियों के रंग के बारे में। बात कर रहे हैं तो कौन सी राशि का वो कौन सा रंग होगा। देखिए, इसमें आपको एक चीज देखनी है कि जन्म के समय उसका जो लग्न है, लग्न में जो राशि उसकी बन रही है उस राशि का रंग उसके लिए सबसे उत्तम मान्य होगा, यानी कि सबसे शुभ माना जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी भी आपको फलित करेंगे जब, तो उसमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो चलो जानते हैं उन 12 राशियों के रंगों के बारे में। तो सबसे पहले आप देख ही रही हैं कि मेष राशि का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। वृष राशि का श्वेत रंग। मिथुन राशि का हम देखेंगे तो हरा रंग होता है। कर्क राशि जो कि रक्त श्वेत। सिंह राशि का जो देखेंगे तो कन्या राशि के रंग की बात करें तो विविध रंग यानी कि अनेक रंग हो सकते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो इसका नीला रंग। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो सुनहरा रंग। धनु राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीला रंग होता है। मकर राशि का पीत श्वेत रंग होता है। कुंभ राशि का नेवले जैसा रंग होता है। मीन राशि का श्वेत रंग होता है। तो आप देख ही रहे हैं ये राशियों के रंग हैं और राशियों के रंग आप सभी ने नोट कर लेने हैं, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता आपको फलित करेंगे तब पड़ेगी। चलो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वो कौन कौन से भाव होते हैं और कौन से 12 भावों में कौन सी राशि विद्यमान होती है, सब उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जो ये चित्र देख रहे हैं इसमें 12 खाने हैं जिसको घर या भाव भी कहा जाता है। इन्हीं 12 घर अथवा भाव को क्रमबद्ध देखा जाता है, क्रमबद्ध जोड़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसमम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये 12 भावों के बारे में आप सब देख रहे हैं। 12 घरों को भी भाव भी बोला जाता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और उनमें जानते हैं कि केंद्र भाव कौन से होते हैं, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, भाव कौन से हैं, त्रिषाढ़्य भाव कौन से हैं, मार्ग भाव और भावों के कारक के बारे में आज हम बात करेंगे।
देखिए, प्रथम भाव जो हमने बताया, प्रथम भाव को लगन भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है कि व्यक्ति की बनावट कैसी होगी, कैसा उसका जीवन होगा। द्वितीय भाव को धन भाव कहा गया है। द्वितीय भाव में धन के बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं। तृतीय भाव बल का होता है, पराक्रम का, जिससे बल आदि के बारे में हम जान सकते हैं। चौथा भाव सुख के बारे में हम जान सकते हैं, चौथे घर से। पांचवें भाव यानी पांचवें घर से हम प्रेम, संतान आदि के बारे में जान सकते हैं। छठा भाव होता है शत्रु के बारे में हम जान सकते हैं। सातवें भाव में भोग, विवाह आदि के बारे में इसकी जानकारी ले सकते हैं। आठवें भाव में आयु के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। नौवें घर में यानी नौवें भाव में हम भाग्य के बारे में भी जान सकते हैं। 10वां जो भाव होता है वो कर्म का होता है कि कर्म के अनुसार हमें क्या फल मिलने वाला है। 10वें भाव को हम देखें तो यहाँ कर्म के बारे में हमारे को जानकारी मिल सकती है। 11वां भाव होता है जो लाभ स्थान होता है। 12वां हानि आदि के लिए हमें पता लग सकता है कि 12वें भाव में हमने क्या कमाया है, क्या उसका हमारे को हानि होगी या फायदा होगा, इसके बारे में हम 12वें घर से पता लगा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आपने कुंडली के 12 भावों के बारे में पता किया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, केंद्र भाव की तरफ, कि केंद्र भाव क्या होते हैं और त्रिकोण भाव कौन से होते हैं। इन्हीं कुंडली के 12 घरों में से हमें भाव निकालने हैं। तो सबसे पहले केंद्र भाव निकालेंगे। देखिए, केंद्र भाव, इन 12 भावों में से जो पहले नंबर का, जिसको लगन बोला जाता है, ये हमारा केंद्र भाव है। चौथा भाव हमारा केंद्र भाव है। 7वां हमारा केंद्र भाव है। और कुंडली का 10वां घर है जो, वो भी हमारा 10वां यानी केंद्र भाव है। यानी कि केंद्र भाव में हमारे 1, 4, 7 और 10वें भाव जो घर हैं वो हमारे केंद्र भाव माने जाते हैं। विशेषता क्या है कि देखो, इन्हीं 4 केंद्रों में 80% शुभ माने गए हैं। यही जो 4 भाव हैं ये 80% शुभ माने गए हैं। तो 20% कहाँ गए? तो 20% जो रह गए उसमें कभी कभार अपना शुभ फल ये नहीं दिखाते हैं। इन्हीं को केंद्र भाव कहा गया है। 4 हमारे ये केंद्र भाव थे, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अब आगे चले त्रिकोण भाव की बात। त्रिकोण भाव में 3 घर हमारे त्रिकोण भाव में आते हैं, पहला, 5वां और 9वां। ये हमारे त्रिकोण भाव हैं। इन तीनों को जैसे हम मिला के देखेंगे तो त्रिकोण श्रृंखला बनती है, जिसको त्रिकोण भाव बोलते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये जो त्रिकोण भाव हैं ये सबसे शुभ होते हैं, योगकारी भी सिद्ध होते हैं। पूरी कुंडली में शुभ भाव होते हैं, इनको शुभ भाव माना जाता है। तो ये त्रिकोण भाव थे। अब त्रिकोण भाव के बाद आगे हम पढ़ेंगे त्रिषडाय भाग। तो त्रिषडाय भाग वे कौन से होते हैं? तो 12 घरों में से हम त्रिषडाय भाव को भी हम निकाल लेते हैं। तो त्रिषडाय में ये लगाओ कि पहले तीसरा स्थान है, जो तीसरा भाव है, तीसरा घर है, वो त्रिषडाय का है। छठा घर है वो भी 11वां घर है या 11वां भाव है जो वो भी त्रिषडाय का है। अब त्रिषडाय का मतलब क्या है? त्रि यानी कि तीसरा भाव, षड यानी कि छठा भाव, और आय यानी कि एकादश भाव, यानी तीसरा, छठा और 11वां, ये त्रिषडाय भाव हैं। ये अशुभ भाव भी माने जाते हैं। एकादश भाव वैसे तो लाभ स्थान है, लेकिन त्रिषडाय की श्रेणी में 11वां भाव अशुभ माना जाता है, हानिकारक भी जिसको हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मारक भाव कौन से हैं? उन मारक भावों के बारे में हम बात करेंगे। मारक का अर्थ क्या है? मारक अर्थात मृत्यु प्रदायक भाव, ये बहुत ही अशुभ भाव होते हैं। जान लेते हैं कुंडली में वो कौन से होते हैं। तो दूसरा घर है जो, वो मारक भाव का है, और 7वां घर है वह भी मारक भाव का घर है। द्वितीय व सप्तम यानी कि दूसरा और 7वां, ये अशुभ कारक भाव होते हैं। द्वितीय भाव में जो
राशि विद्यमान है, वह सप्तम भाव में जो राशि विद्यमान है, जब उनकी दशा आती है तो हम कहते हैं कि मार्केश की दशा है। अगर हम देखेंगे तो द्वितीय भाव है, वह है धन भाव, और सप्तम भाव है, वह है विवाह आदि का भाव। यहाँ के स्वामी को मार्ग क्यों कहा गया है, इस विषय में पता करते हैं। देखिए, पाराशर सूत्र के अनुसार क्या बोलता है ये, जिस भाव की जानकारी लेनी हो उस भाव से गणना करने पर द्वादश भाव जो आए वह उस भाव की हानि बताता है। जैसे आयु का भाव होता है अष्टम भाव, तो अष्टम भाव से जब हम गणना करेंगे तो आप गणना करके देखिए, सप्तम भाव के लिए वह आयु भाव की हानि प्रकट करेगा। इसी वजह से सप्तम भाव के स्वामी को मारक बताया गया है। इसी में आगे बढ़ते हैं, अब द्वितीय भाव के बारे में जानते हैं। देखिए, सप्तम भाव के बारे में जो कि मारक वाला था उसके बारे में आपने जान लिया। अब दूसरे घर यानी द्वितीय भाव को हम जानते हैं। इसमें भी पाराशर सूत्र के अनुसार जो भाव जिस कारक का होता है, जो भाव जिस कारक का होता है और जो भाव जिस कारक का होने के बाद उस भाव से गणना करने पर जहां वही भाव आ जाए वह भी उसी को बताएगा। अब हम अष्टम से गणना करें तो तृतीय भाव जो बल व पराक्रम का भाव होता है वह आयु भाव बन जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव है जो आयु भाव से हम अष्टम को गिनेंगे ना तो तृतीय भाव निकल कर आएगा। तो इसी श्रृंखला में देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी भी हमें इसीलिए कारक माना जाता है। अगला जिक्र करते हैं त्रिक भाव का, यानी दुख के भाव का। ये त्रिक भाव है क्या और कुंडली में कौन से इस त्रिक भाव के घर हैं? तो इस कुंडली में देखेंगे तो छठा, आठवां और 12वां ये हमारे त्रिक भाव माने गए हैं, जो कि अशुभ भाव हैं। जो छठा भाव है वो शत्रु का भाव है। त्रिक भाव के अंदर छठा भाव शत्रु का है। और उसके बाद जो 8वां है वो आयु का है, कि आयु की हानि करने वाले हैं, आयु की हानि होगी या भाई लाभ होगा। और जो द्वादश भाव है वो कितना हम कमाते हैं, क्या उसकी हानि होगी, खर्च होगा या ना होगा, वो सब द्वादश भाव तय करेगा। तो आप 5 भावों के बारे में आपने अभी जाना। केंद्र भाव जो कि पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र भाव थे। त्रिकोण भाव के बारे में जाना, पहला, 5वां, 9वां ये त्रिकोण भाव थे। त्रिषडाय भाव थे 3, 6, 11 और मार्ग भाव थे 2, 7। त्रिक भाव थे हमारे 6, 8 और 12। तो इस प्रकार आपने यह 5 भावों के बारे में जानकारी ली। तो आज तक का हमारा पाठ यहीं तक का। आप सभी को राधे राधे।